देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 संपन्न हो चुका है और पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पेरिस ओलंपिक की जो मेडल तालिका है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है नंबर 1 के ऊपर कौन रहा है? आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ने टोटल 33 गोल्ड मेडल जीते हैं और 39 हैं वो सिल्वर है और ब्रॉन्ज भी 39 हैं और उसके साथ में 111 टोटल मेडल इसने जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहा है चाइना। भारत को ढूंढने के लिए आपको मेडल तालिका में बहुत नीचे आना पड़ेगा। हालांकि इस बार जो पाकिस्तान है वो भी केवल एक ही मेडल जीता है और एक मेडल जीतने के साथ में वो गोल्ड मेडल जीतकर भारत से ऊपर आ गया है अंक तालिका में। पाकिस्तान जो है उसकी रैंक कौन सी है? 59 है, 59 है, जबकि भारत की जो रैंक है वो 69 है, यानी कि 69 नंबर के ऊपर भारत है। भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, जिसके कारण भारत है वो पाकिस्तान से भी मेडल तालिका में नीचे है। भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 6 मेडल जीते हैं। तो ये तो भारत के टोटल मेडल की बात, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत है वो कौन से नंबर के ऊपर है। अब देखिए, बात करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर की, जो आपको अक्सर एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक कब से लेकर कब तक खेले गए हैं? तो पेरिस जो ओलंपिक है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, 11 अगस्त को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये खेले गए हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। तो 2024 से पहले पेरिस कब कब ओलंपिक खेलों की इसने मेजबानी की थी? तो वर्ष 1900 में और वर्ष 1924 में, यानी कि पेरिस है उसने 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। अभी 2024 में की है और उससे पहले 1924 में की थी और उससे पहले 1900 में की थी। और जो 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं, ये ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे? कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे? तो टोटल 206 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। भारत से कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे? तो भारत से टोटल 117 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने खेल शामिल होंगे? तो टोटल पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल कितने खेल शामिल हुए हैं? टोटल 45 खेलों का आयोजन इसमें किया गया है, ध्यान में रखना है आपको। फिर देखिए, पेरिस ओलंपिक में कितने ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन रियो और टोक्यो दोनों ओलंपिक खेलों में भी हुआ है? यानी कि 2024 से पहले ओलंपिक कहां पर हुए थे? आपके टोक्यो में हुए थे, उससे पहले कहां पर हुए थे? रियो में हुए थे। तो ऐसे कितने खेल हैं जिनका आयोजन इन ओलंपिक में भी हुआ था? तो ऐसे टोटल कितने हैं? 28 खेलों का आयोजन हुआ था। अगर ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वरना इतना डीपली आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। देखिए, हर एक क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। हल्के क्वेश्चन कौन से हैं, ऊपर ऊपर से पूछने वाले कौन से हैं, भारत के संदर्भ में कौन कौन सा मेडल किसने जीता है, हर एक क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने पदक इवेंट होंगे? तो 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसमें टोटल कितने पदक इवेंट हुए हैं? तो टोटल इसमें 329 पदकों के लिए यह लड़ाई हुई है। फिर देखिए, पेरिस ओलंपिक के दौरान एफिल टावर किस दिन बंद हुआ था? तो जिस दिन ओलंपिक शुरू हुआ था, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ था। तो 26 जुलाई को आपका पेरिस में जो आपका एफिल टावर है उसको बंद किया गया था। उसके बाद में ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं की हिस्सेदारी कौन से साल में हुई थी? यानी ओलंपिक 1896 से शुरू हुआ था और उसमें महिलाओं ने सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था वो सन 1900 के अंतर्गत किया था। ओलंपिक खेलों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर पहली बार कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था? यानी कि 1900 के अंतर्गत महिलाओं ने भाग लिया था, तो पहली बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो टोटल 22 महिलाओं ने पहली बार इसमें भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला खिलाड़ी है ब्रिटेन शार्लोट कूपर, ये पहली महिला खिलाड़ी है। उसके बाद में देखिए, ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी कि 2024 में, मैंने अभी बताया था आपको 33वां संस्करण है। 2024 के अंतर्गत ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 ये ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया? 2024 के जो ओलंपिक खेल है उसमें पहली बार कौन से खेल को इनमें से शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो ब्रेक डांसिंग नाम का जो खेल है इसको पहली बार ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो पेरिस में इस बार 33वें संस्करण का आयोजन हुआ है 2024 में, तो पेरिस है इसका उद्घाटन, पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो इसका जो उद्घाटन है वो आपका पेरिस के किनारे कौन सी नदी है? आपका सीन नदी है। तो सीन नदी के किनारे इसका उद्घाटन हुआ है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका समापन इसका कहां पर होगा, तो इसका जो समापन है वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम
स्टेडियम में इसका समापन किया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ब्रेक डांसिंग पहली बार ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। उसके बाद में बात करें तो देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक का मेस्कोट, मेस्कोट का मतलब क्या है आपका शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या है वो आपको बताना है। तो फ्रीजियन केप, फ्रीजियन जो केप है वो इसका मेस्कोट है, इसका शुभंकर है। फिर अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? भारत से बात हो रही है, भारत से कांस्य पदक किसने जीता है 10 मीटर के अंतर्गत? तो मनु भाकर ने ये कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक कौन थे आपको बताना है। तो इसमें आपका पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल ये आपके भारतीय ध्वजवाहक थे। जिसमें पीवी सिंधु की बात करें तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। और शरद कमल है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस। ये भी पूछा जा सकता है ध्वजवाहक कौन कौन थे और वो कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड यानी डबल के अंतर्गत शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीता है? डबल इवेंट में यानी मिक्स्ड में यानी दो जनों ने साथ में कांस्य पदक जिसने जीता है, तो एक तो आपका मनु भाकर है और एक सरबजोत सिंह है। यानी कि मनु भाकर एकमात्र ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिसने दो ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। जिसमें एक तो आपका ये 10 मीटर में जीता है और दूसरा भी 10 मीटर में, लेकिन ये आपका मिक्स्ड डबल के अंतर्गत इन्होंने ये पदक जीता है। तो मनु भाकर हो गया और दूसरा कौन होगा? सरबजोत सिंह। उसके बाद में अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया है। फिर अगला प्रश्न है ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो बिल्किस मीर को पहली भारतीय के रूप में चुना गया। फिर ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है। ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए में भारत के लिए मसालवाहक कौन होंगे? भारत के लिए मसालवाहक अभिनव बिंद्रा। फिर अगला प्रश्न है पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में संपन्न हुआ था। किस देश ने अब तक सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक के अंतर्गत। फिर अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला ओलंपिक खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फिलिप्स है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपका तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तैराकी से संबंधित है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी इन्हीं के नाम है। फिर अगला प्रश्न ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक पदक जीता है? तो ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था? यानी कि 1896 में ओलंपिक शुरुआत हुई थी, तो भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1900 ईस्वी में भारत इसमें शामिल हुआ था। फिर पहला पदक जीतने में भारत को कितने साल लग गए? यानी कि पहला गोल्ड मेडल यानी 1896 में शुरू हुआ था, भारत शामिल हुआ था 1900 में, और भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 में। यानी कि 28 साल लग गए भारत को पहला गोल्ड मेडल जीतने में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। किस देश ने सबसे ज्यादा बार शीतकालीन ओलंपिक यानी कि आपके जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसकी मेजबानी की है? तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार विंटर ओलंपिक खेल की मेजबानी की है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक कौन है? यानी जिसने ग्रीष्मकालीन खेल में भी ओलंपिक जीता है और आपके जो शरदकालीन शीतकालीन खेल है उसमें भी पदक जीता है, तो वो कौन है? एडी इग्गन है, एडी इग्गन। फिर अगला प्रश्न है ओलंपिक के सिंबल में कितने रिंग्स होते हैं? यानी कि आप इस तरीके से देखते हैं कितने रिंग होते हैं, तो ये टोटल 5 रिंग होते हैं। ठीक है, 5 रिंग होते हैं। और इन रिंग का अगर आपको रंग पूछा जाए तो एक आपका नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं, जिसमें 5 महाद्वीप में अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 5 आपके महाद्वीप हैं इनकी ये प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता है? और इसने स्पेन को 2-1 की जीत में मात दी है। यानी कि भारत ने पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एक देखिए कांस्य पदक जीता है। और भारत की तरफ से 2 गोल किए हैं और वो दोनों गोल किसने किए हैं? हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कोई हैं कैप्टन है। और किसको हराया है? तो स्पेन को हराया है। और कितने पॉइंट से हराया है? 2-1 से हराया है। तो ये इस एक ही क्वेश्चन में 3-4 आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है?
टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार नीरज चोपड़ा ने आपका रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो असरद नदीम ने जीता है। असरद नदीम का संबंध किससे है? आपका भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान से संबंध है असरद नदीम का। और अगर यह पूछा जाए कि असरद नदीम ने जो भाला है वो कितने मीटर तक फेंका है, तो ये 92.97 मीटर तक, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 93 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका है। और 92.97 मीटर तक भाला फेंकते हुए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, यानी कि इतनी लंबी दूरी तक आज तक ओलंपिक खेल में भाला नहीं फेंका है। ठीक है, तो ये असरद नदीम है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने रजत पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक कितनी दूरी तक भाला फेंकते हुए जीता है, तो इनका स्कोर कितना था? तो ये 89.45 मीटर नीरज चोपड़ा का स्कोर था, जिसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया? तो ये विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, इनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा था, यानी कि 50 किलोग्राम वेट की यह प्रतियोगिता थी, तो इसमें 50.100 इनका किलोग्राम वजन निकला है, यानी कि 100 ग्राम वजन इनका ज्यादा होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक कौन सा है आपका सिल्वर है और 5 कौन से आपके ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक नाम आपको ध्यान में रखना है, स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल जो कुसाले हैं, इनका संबंध पूछा जाए कौन से खेल से है, तो शूटिंग से इनका संबंध है। और तीसरी पोजीशन पर रहते हुए इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आपका कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसमें जो गोल्ड मेडल है वो चाइना से जीता है, और जो सिल्वर मेडल है ये आपका यूक्रेन के खिलाड़ी ने जीता है, और अपने भारत के स्वप्निल कुसाले ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और इनका स्कोर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका स्कोर है 451.4 451.4 अंकों के साथ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर अगला प्रश्न है, अमन शेरावत। अमन शेरावत, इनका आप देख सकते हैं ये कुश्ती से, रेसलिंग से ये संबंधित है। और विनेश फोगाट तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में थी, और ये आपके 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, मात्र 21 साल की एज के हैं। बिरोहर आपके हरियाणा से इनका संबंध है, और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंतर्गत रेसलिंग प्रतियोगिता यानी कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अभी अपन ने बात की है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।